अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि नौशी कैसे बदतमीज़ी करती है बुशरा के साथ और कैसे अहमद गुल को कहता है कि तुम बिल्कुल भी मेरे बच्चे पर तवज्जो नहीं दे रही। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आप देखेंगे कि गुल और अमर मिलकर अमर अपने दोस्त का रिश्ता वसीम का लेकर आता है नौशी के लिए, लेकिन नौशी को बिल्कुल भी नहीं पता होता। जब वो लेकर आता है तो नौशी उस वसीम के साथ बहुत बदतमीज़ी करती है, जिसकी वजह से वसीम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चला जाता है और उस अमर को कहता है, अगर अमर मुझे ये चीज़ पहले पता होती ना तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करता। इस पर अमर उससे माफ़ी मांग लेता है। इधर आप देखेंगे कि जब उसे बुशरा बेगम समझाने लगती है तो वो आगे से बहुत बदतमीज़ी करना शुरू हो जाती है और बुशरा बेगम उससे कहती है कि तुम मुझसे इतनी क्यों बदतमीज़ी कर रही हो। तो वो कहती है कि काश बदतमीज़ी से भी अगर कोई और ऊपर होता तो वो भी मैं करती, जिसकी वजह से बुशरा बेगम उसके मुंह पर ज़ोरदार तमाचा दे मारती है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि गुल अपने बेटे असद को सुला रही होती है उठाकर और चल रही होती है, उसे झूले दे रही होती है ताकि वो सो जाए। तो ऊपर से अहमर आ जाता है और अहमर गुल को कहता है, गुल तुम्हें डॉक्टर ने वज़न उठाने से मना किया और तुम अपने बेटे को उठाकर चक्कर लगा रही हो, इसका क्या मतलब है? इसका तो यही मतलब है ना कि तुम्हें मेरे बच्चे की कोई परवाह नहीं है। इस पर आगे से गुल कहती है कि अमर आपको क्या हो गया है, कैसी बातें कर रहे हैं, ये छोटा बच्चा है, सो रहा नहीं था तो मैंने कहा इसे मैं सुला दूँ, इसका कोई इतना वज़न नहीं है। वो कहता है कि बस करो गुल, तुम क्यों आगे से बहस करती हो, तुम्हें तो समझाना बेकार हो गया। मुझे अब लगता है कि वाकई अम्मा ठीक कह रही हैं, तुम मेरे बच्चे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही, शायद तुम्हें ये बच्चा चाहिए ही नहीं था। इस पर आगे से गुल कहती है कि अहमद आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप जानते नहीं हैं कि इस बच्चे के लिए मैंने कितनी दुआएं की हैं अल्लाह ताला से और मैंने ये लिया है, ये भी मेरा बेटा है और वो भी मेरा बच्चा है, मैं दोनों को बराबर समझती हूँ। इस पर आगे से अमर कहता है कि बस करो, ये बड़ा हो चुका है, सिर्फ मैंने तुम्हें इतना कहा है कि डॉक्टर ने तुम्हें वज़न उठाने से मना किया है, तो बस यही कह रहा हूँ कि असद को मत उठाया करो। इस पर गुल कहती है कि इसको फिर कौन उठाएगा, ये छोटा बच्चा है, ये रोता है, मेरे सिवा कोई उठाने वाला भी तो नहीं है। इस पर अमर कहता है कि बस करो गुल, तुम्हारे पास तो हर सवाल का जवाब मौजूद है, इसीलिए तुमसे बहस करनी बेकार है, मुझे कुछ नहीं पता। वो जाने लगता है तो गुल कहती है कि अहमद मुझे एक बात बताएं, मुझे ऐसा लगता है कि आप बदल चुके हैं। इस पर अमर कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बदल चुका हूँ, मैं अपने बच्चे की हिफाजत के लिए अगर तुम्हें कुछ कहता हूँ तो इसका तुम्हें उल्ट मतलब लेना है तो बेशक लो, इसका मतलब है हाँ मैं बदल चुका हूँ, मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहता, मैं बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये तुम अपने जहन में बैठा लो, क्योंकि मेरी माँ ने इसके लिए बहुत दुआएं की हैं, मैं अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार बस यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि बस तुम थोड़ी सी अपनी एहतियात कर लो और वज़न उठाना बस कर दो और टाइम पर खाओ, टाइम पर रेस्ट करो। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि नोमी को सुरैया लेकर घर आ जाती है और वो व्हील चेयर पर होता है। जब उसे वो अपने कमरे में व्हील चेयर पर लेकर आती है तो नोमी बिल्कुल आगे से कुछ भी नहीं बोलता और बाहर बैठे उसकी सास और रईस बैठे बातें कर रही होती है। सास उसकी रईस से पूछती है कि रईस बेटा एक मुझे बात बताओ, इस अपाज का ठीक होना मुमकिन है या नहीं, डॉक्टर क्या कह रहे हैं। इस पर आगे से रईस कहता है कि माँ ये ठीक हो सकते हैं। वो कहती है कि कैसे ठीक हो सकते हैं, कैसे चलेगा। तब वो कहता है कि इनकी मसनूई टांगें लग सकती हैं, डॉक्टर कह रहा था वो पता करना पड़ेगा कहाँ से लगती हैं। इस पर आगे से वो कहती है कि एक और खर्चा ये कौन करेगा, मैं तो तुम्हें कहती हूँ कि बस रहने ही दो, इस पर खर्च करना है सारा पैसा, जब तुम इस पर खर्च कर दोगे तो बकाया हमारे पास क्या बचेगा। इस पर रईस कहता है कम्मा बस करें, आप कैसी बातें कर रही हैं, अगर आज नोमी भाई पर मुश्किल वक्त आया है तो क्या हम उनका साथ नहीं देंगे, आप नहीं ऐसे बात करें, उनका दिल दुखेगा। आगे वो दोनों टांगों से माजूर हो चुके हैं। एक चलता फिरता इंसान जब व्हील चेयर पर आ जाता है तो उसके दिल पर क्या बीतती है आप समझ नहीं पा रही। इस पर वो कहती है कि बस करो, बकवास बंद करो, मुझे तो लगता है तुम भी अपनी बहन सुरैया की तरह बोल रहे हो, जो कि उसने मुझे ये कहा था कि मुझे इस घर में से हिस्सा चाहिए, मैंने तो भाई साफ कह दिया कि इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। इस पर रईस कहता है कि माँ बस करें, अगर ये सारी बातें सुरैया और नोमी भाई ने सुन ली तो उन्हें बहुत दुख होगा। इस पर वो कहती है सुनती हैं तो सुने, मेरी बला से मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है कि उन्हें दुख होता है या क्या होता है,
میں تو بس بھائی یہ کہہ رہی ہوں کہ اس افواج پر پیسے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو ساری عمر کے لیے ہم سب پر بوجھ بن کر رہ گیا ہے۔ اور میں سریا کو سمجھا کر تھک گئی ہوں کہ وہ میری تو بات ہی نہیں مانتی۔ میں نے تو اسے یہ کہا ہے کہ اس افواج سے طلاق لے لے اور اپنا دوسرا کوئی منہ سر کر لے، تاکہ کوئی اچھا سا رشتہ اسے مل جائے گا اور اپنا گھر بسا لے، لیکن وہ پاگل لڑکی تو میری کوئی بات نہیں مانتی۔